व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू रैंकर्स कोचिंग चैनल। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एब्रीविएशंस यूज्ड इन अकाउंटिंग और वी कैन से शॉर्ट फॉर्म्स यूज्ड इन अकाउंटिंग। यानी कि अकाउंट्स में हम कई वर्ड्स का शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं, तो वो शॉर्ट फॉर्म कौन से हैं, चलिए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। एब्रीविएशंस यूज्ड इन अकाउंटिंग मटेरियल, तो इस साइड हम अकाउंटिंग वर्ड्स लेंगे और इस साइड हम उनके शॉर्ट फॉर्म देखेंगे। ठीक है, ये अकाउंटिंग वर्ड है, तो अकाउंटिंग वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में ACCG करके भी लिखा हो सकता है एंड स्मॉल लेटर्स में भी कई बार ACCG करके लिखा हो सकता है। आगे है अकाउंट, तो अकाउंट को A/C करके भी लिखा जा सकता है शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट है अकाउंट रिसीवेबल, तो अकाउंट रिसीवेबल को ऐसे भी लिख सकते हैं A/R। अकाउंट का A ले लिया एंड रिसीवेबल का ये R ले लिया। और अकाउंट रिसीवेबल वैसे बिल रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल एंड बिल रिसीवेबल सेम टर्म है, तो बिल रिसीवेबल अगर लिखा है तो BR लिख देंगे उसको। और इसी तरह से बिल्स पेबल है तो बिल का B ले लेंगे और पेबल का P ले लेंगे, तो इस तरह से बिल्स पेबल इसका शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा। आगे है अकाउंट पेबल, तो बिल्स पेबल एंड अकाउंट पेबल सेम थिंग है। अगर अकाउंट पेबल लिखा है तो AP लिख सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल, तो कैपिटल को CAP करके भी लिखा हो सकता है या फिर इसके स्मॉल लेटर भी यूज़ हो सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम शॉर्ट फॉर्म में P&L अकाउंट भी लिख सकते हैं। बैलेंस शीट को B/S करके भी इसका शॉर्ट फॉर्म दिखाया हो सकता है क्वेश्चन में, तो अगर B/S है तो वो बैलेंस शीट लिखा हुआ है, पजल नहीं होना है आपने। फिक्स्ड एसेट्स को F/D करके लिखा हो सकता है। करंट एसेट्स का C/A हो जाएगा। ठीक है, कैश फ्लो को CF करके हम लिख सकते हैं। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो CF भी उसका लिखा हुआ हो सकता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम COGS करके लिख देते हैं। कॉस्ट का C ले लिया, O का ऑफ का O ले लिया, गुड्स का G ले लिया और सोल्ड का S ले लिया, तो ये बन गया COGS। ठीक है जी। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस का शॉर्ट फॉर्म AXPS हो जाएगा। AXP और लास्ट का S ले लिया, ये इसका एब्रिविएशन या शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा। नेक्स्ट है मशीनरी, तो मशीनरी को कई बार M/C करके लिखा हो सकता है एंड लैंड एंड बिल्डिंग को L/B करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फिक्स्ड एक्सपेंसेस, तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस को FE करके भी लिख सकते हैं या फिर F/E करके भी लिखा हुआ हो सकता है। वेरिएबल एक्सपेंसेस को BE लिख सकते हैं, वेरिएबल का B ले लिया और एक्सपेंसेस का E ले लिया। ठीक है, ऑपरेशन एक्सपेंसेस को हम O और एक्सपेंसेस लिख देंगे, इधर S भी आ जाएगा। एक्सपेंसेस EXP और S एंड ऑपरेशन का O ले लिया, तो ये ऑपरेशन एक्सपेंसेस आ गए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गई ये। ठीक है, आगे इक्विटी और ऑनर्स इक्विटी, तो इक्विटी या ऑनर्स इक्विटी एक ही बात होती है। ये जो कैपिटल हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं वो ऑनर्स की इक्विटी ही होती है, तो उसको OE करके या फिर स्लैश भी बीच में लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसकी शॉर्ट फॉर्म कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन में लिख दी जाती है और बच्चे पजल हो जाते हैं कि ये क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि इन वर्ड्स की क्या शॉर्ट फॉर्म बन रही है। आगे है डेबिट को हम DR लिखते हैं, क्रेडिट को हम CR लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ CR लिख रहे हैं, वो तो हमें समझ आ रहा है कि CR दिया हुआ है, लेकिन D में कहीं भी R नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर भी हम इसको DR करके लिख रहे हैं, तो इसको हम क्यों DR करके लिख रहे हैं, इसका अलग से वीडियो अपलोड हो चुका है, उसका लिंक यहाँ आपको ऊपर मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप ले सकते हैं, तो वहाँ जाइए वो वीडियो देखिए, ये आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम इसको DR करके लिख रहे हैं, जबकि R वर्ड तो डेबिट में आ ही नहीं रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो इसको हम गैप करके लिख सकते हैं। जनरली का G, एक्सेप्टेड का A, अकाउंटिंग का A और प्रिंसिपल का P, तो ये बन गया गैप। नेक्स्ट है जनरल लेजर,
तो जनरल लेजर को GL करके भी लिख सकते हैं और G/L करके भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट करंट लाइबिलिटी, तो इसको हम CL करके लिख सकते हैं। आगे है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, तो इसको LLC करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। आगे है ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसको हम G/P करके शॉर्ट फॉर्म इसका लिख सकते हैं। नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट का N आ जाएगा और ये P आ जाएगा, तो N/P करके हम कई बार इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। आगे है प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू को P/B करके भी हम दिखा सकते हैं। प्रेजेंट का P और B वैल्यू का B यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ROI करके लिख देते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ROI बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का ROI बनेगा। बॉन्ड्स एंड कूपन्स का हम इकट्ठा लिख देते हैं, बॉन्ड्स का B एंड कूपन का C। तो इस तरह से बॉन्ड्स एंड कूपन का जो शॉर्ट फॉर्म बनेगा वो B एंड C बन जाएगा। नेक्स्ट है ओवरहेड, ओवरहेड को O/H करके लिख देते हैं और ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म यूज़ होता है ओवरहेड, ठीक है। ईयर टू डेट, तो इसको हम लिख सकते हैं बाई TD, ईयर का बाई और 2 का T और डेट का D हम यहाँ पर लिख देंगे। आगे है मिससेलेनियस, मिससेलेनियस होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ के, जो जैसे मिससेलेनियस एक्सपेंसेस हैं तो उसको हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। और मिससेलेनियस का जो शॉर्ट फॉर्म बनेगा वो बनेगा MIC और ये S, MI और ये C और S, मिससेलेनियस का ये शॉर्ट फॉर्म बनेगा। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा अकाउंटिंग में। आगे है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को MGMT करके लिखते हैं, MGMT, ठीक है। और लाइसेंस का अगर शॉर्ट फॉर्म लिखें तो उसको हम LIC करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में M ले लेंगे, F ले लेंगे और लास्ट का G, तो बन जाएगा MFG। कई बार इसको हम शॉर्ट फॉर्म करके भी लिख देते हैं MFG, ऐसे शॉर्ट लेटर्स में भी इसको हम लिख देते हैं ऐसे MFG, ठीक है। आगे है इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट का ये जो फर्स्ट है ये ही लिखते हैं EQIP और आगे डाउट आ जाएगा, ये नहीं भी हो सकता है, तो इक्यूप लिखा है तो वो इक्विपमेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। एडिशनल को हम ADD और L, ADD और बीच में कॉमा, ऊपर एंड L ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। अक्रूअड, अक्रूअड को ACC और R, इस तरह इसका शॉर्ट फॉर्म बन जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम O/S कर देते हैं, O और S को स्लैश करके आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग बन गया। और एक्सपेंसेस का हमने ऑलरेडी किया कि EXP और S लेते हैं, एक्सपेंसेस का ये शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है बैड डेट्स, तो बैड डेट्स को हम BD करके भी लिख देते हैं। और अगर ऐसे दिया हो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स तो कई बार शॉर्ट में लिख दिया जाता है, प्रोविज़न का PROV, ठीक है, प्रोविज़न का शॉर्ट फॉर्म ये हो गया। फॉर बैड डेट्स को हम BD करके लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होते हैं, अलग अलग तरह बहुत सारे क्रेडिटर हैं तो उनको हम इकट्ठा ही दिखाने के लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स, इकट्ठी अमाउंट सबकी हम दिखा देते हैं, अलग अलग से सभी क्रेडिटर्स को हम नहीं दिखाते, तो वो हो गए सन्ड्री, मतलब सन्ड्री मतलब विविध, डिफरेंट क्रेडिटर्स, ठीक है। तो सन्ड्री को हम S लिख सकते हैं और क्रेडिटर्स का शॉर्ट फॉर्म बनेगा CRS, ठीक है। और सन्ड्री डेटर्स का भी सेम ही होगा, सन्ड्री का S और DRS डेटर्स। और हाँ, यहाँ ध्यान रखना कि अगर जो हम CR जो बना रहे थे वो क्रेडिट का बना रहे थे, ठीक है, और जो DR बना रहे थे वो डेबिट का बना रहे थे। अगर S लग जाता है साथ में तो क्रेडिटर्स बन जाएंगे और डेटर्स बन जाएंगे, ये दोनों में फ़र्क रहेगा। आई होप आपने सारे शॉर्ट फॉर्म देख लिए होंगे और समझ भी आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड रैंकर्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर